खूब लूट रहे हो देश के दुखी और मजबूर लोगों को। जी भर कर धन दौलत इकट्ठी कर रहे हो इन मरते हुए बीमार और लाचार लोगों से। मैं तुमको कह रहा हूँ, तुम डॉक्टर्स को, तुम हॉस्पिटल के मालिक को, तुम एम्बुलेंस वालों को, तुम टैक्सी वालों को, तुम लाइफ सेविंग ड्रग्स ऑक्सीजन सिलेंडर के ब्लैक करने वालों को, तुम लोग जानते हो, अच्छी तरह जानते हो, यह सबसे उचित अवसर है धन दौलत इकट्ठी करने का, और उसकी टेक्निक भी तुमको आती है। तुम्हें मालूम है यह पेशेंट लोग, ये हजारों लाखों बीमार लोग कहाँ जाएंगे? आना तो हॉस्पिटल में ही पड़ेगा ना, आना तो एम्बुलेंस पे ही पड़ेगा ना। ऑक्सीजन सिलेंडर भी उनको चाहिए, उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स भी चाहिए। और तुमको मालूम है जब मौत सिर पे खड़ी हो तो जो मांगोगे वही मिलेगा, जो रेट चाहोगे वो मिलेगा तुमको, तुम्हारी तिजोरियां फुल हो जाएंगी। मगर बेशर्म लोगों, जरा आसपास तो देखो, आसपास नजर तो दौड़ाओ। एक तरफ तो तुम गरीब और दुखी लोगों को लूट रहे हो, दूसरी तरफ तुम जैसे देश के हजारों लाखों लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। पैसा कमाना तो क्या, वे अपनी जेब से पैसा खर्च कर लोगों की सहायता कर रहे हैं। देखो तुम उन डॉक्टरों को जो बिना कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों के बीच में रह रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं। 98% लोग जो अस्पतालों से छुट्टी लेकर ठीक होकर वापस जा रहे हैं, इन्हीं की बदौलत, इन्हीं डॉक्टर्स की, इन्हीं मेडिकल स्टाफ की बदौलत। ना जाने कितने लोगों को लंगर लगा रहे हैं, हॉस्पिटल में फ्री खाना पहुंचा रहे हैं, कितने लोग गरीबों को, लोड़वंद लोगों को दवाइयाँ बांट रहे हैं, कितने, देखो शर्म करो, कितने लोगों ने ऑक्सीजन का लंगर लगाया हुआ है। फ्री ऑक्सीजन, जिन लोगों को आवश्यकता है उनको फ्री ऑक्सीजन लगा रहे हैं। अरे बेईमान लोगों, तुमको दिखाई नहीं देते वो महान और जिंदा दिल लोग मौत को सामने देखकर लोगों की अंतिम संस्कार में उनकी सहायता कर रहे हैं। अकेले सहायता नहीं कर रहे, अपने हाथों से लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और तुम लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हो मर रहे लोगों से, अंतिम सांसें ले रहे लोगों से। मगर एक बात मैं तुम लोगों को बड़े यकीन और बड़े विश्वास से कहता हूँ, तुम लोग हजारों लाखों करोड़ों कमा लोगे, मगर यह पैसा, यह धन दौलत तुमको, तुम्हारे परिवार को सुख नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। मैं कोई पंडित, मौलवी या ग्रंथी तो नहीं हूँ जो तुमको उपदेश दूंगा कि पाप मत करो, अगर पाप करोगे तो अगले जन्म में तुम्हें कर्मों का फल मिलेगा। मैं तो तुम्हें साइंटिफिकली एक एग्जाम्पल देकर, एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर तुमको समझाना चाहता हूँ। यह मोबाइल, एक छोटा सा मोबाइल, इसके साथ कोई तार नहीं जुड़ी हुई, मगर फिर भी इससे मैं अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, कहीं भी हजारों मील दूर बैठे लोगों से उसी वक्त बात कर सकता हूँ। मैं यहाँ से बोलूँगा, आवाज़ वहाँ पहुँच जाएगी, वहाँ से वो बोलेंगे, आवाज़ मेरे तक पहुँच जाएगी। कैसे? यह जो हवा है, इनमें ये तरंगे जाएंगी, मेरी आवाज़ की तरंगे वहाँ तक पहुँच जाएगी, उनकी तरंगे मेरे तक पहुँच जाएगी। इसी हवा में इस वक्त एक नहीं, टीवी चैनल्स की ना जाने कितने, टेलीफोन की, मोबाइल की ना जाने कितनी तरंगे यहाँ से वहाँ जा रही हैं, मगर हमें दिखाई दे रही हैं क्या? मगर तुम क्या समझते हो इस हवा में केवल ये मोबाइल की और टीवी की तरंगे ही चलती हैं? बिल्कुल गलत समझते हो तुम। इस हवा में, इस यूनिवर्स में अगर ये तरंगे चलती हैं मोबाइल की, टीवी की और बाकी, तो इसके साथ साथ वो तरंगे भी चलती हैं। वो है लोगों की अच्छी दुआओं की तरंगे और लोगों की बद दुआओं की तरंगे। ना तो टीवी की और मोबाइल की तरंगे हमें दिखाई देती हैं, और ना ही लोगों की दुआओं की और बद दुआओं की तरंगे हमें दिखाई देती हैं। इसलिए तुम लोगों ने ये अकेला धन दौलत नहीं कमाया, धन दौलत के साथ तुमने लोगों की बद दुआओं की तरंगे भी कमाई हैं, उनको भी अपने साथ में लिया है। इसलिए मैं फिर तुम लोगों से कहता हूँ, समझ सकते हो तो समझ जाओ, यह जो धन दौलत तुमने कमाया है, यह तुमको या तुम्हारे परिवार को सुख नहीं देगा, क्योंकि इस धन दौलत के साथ गरीब, दुखी, असहाय, मजबूर, इन लोगों की आहें जुड़ी हैं, इन लोगों की बद्दुआएं जुड़ी हैं। दुख दे के जो दुखिया से न इंसाफ करेगा, भगवान भी उसको न कभी
माफ करेगा। ये सोच ले, ये सोच ले, ये सोच ले हर बात की दाता को खबर है।